अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मौजूदगी में भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आंखों में आंखें डालकर दो टूक शब्दों में साफ कर दिया कि अगर अमेरिका की नीति अमेरिका फर्स्ट की है तो भारत के लिए भी इंडिया फर्स्ट ही सर्वोपरि है। विदेश मंत्री के इस संदेश के बाद सोशल मीडिया पर भारतीयों के कमेंट्स की बाढ़ आ गई। इस दौरान कुछ लोगों ने कहा कि भारत की नीति किसी दूसरे देश को खुश करना नहीं है। हालांकि एक और बड़ी वीडियो सामने आई है जिसको देखकर अभी इस वक्त सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। दरअसल हुआ यूं कि अमेरिकी विदेश मंत्री इस वक्त भारत दौरे पर हैं। इस दौरान वो भारत अमेरिकी रिश्तों और मजबूत क्वाड की वकालत कर रहे थे, मगर इस बीच रूबियो के साथ एक अजीबोगरीब असहज स्थिति पैदा हो गई। हुआ यूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक भारतीय पत्रकार ने मार्को रूबियो से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत को नरक कहे जाने के बारे में पूछ डाला। इस पर रूबियो ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। दरअसल नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। उस वक्त एक भारतीय पत्रकार ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ की गई नस्लवादी टिप्पणियों के बारे में पूछा। उसने ट्रंप के उस बयान के बारे में पूछा जिसमें ट्रंप ने भारत को नरक का द्वार कहा था। तब रूबियो वाकई में हैरान होते दिखे। उन्होंने तपाक से कहा, ये किसने कहा? इस पर पत्रकार ने शांत भाव से जवाब दिया, आप जानते हैं किसने। सोशल मीडिया एक्स पर यह स्टोरी मिलिट्री ऑब्जर्वर ने शेयर की। मिलिट्री ऑब्जर्वर के मुताबिक रूबियो अभी भी हिचकिचा रहे थे। उन्होंने फिर पूछा, ये टिप्पणियां किसने की? पत्रकार ने अभी भी नाम नहीं बताया। वो चुप्पी इतनी देर तक चली कि खुद ही वायरल हो गई। इसके बाद खुद रूबियो ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, दुनिया के हर देश में मूर्ख लोग होते हैं। मुझे यकीन है अमेरिका में भी मूर्ख लोग हैं जो हर समय बेवकूफी भरी टिप्पणियां करते रहते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री ने अप्रत्यक्ष रूप से अपने ही राष्ट्रपति को मूर्ख कह दिया। कैमरे के सामने नई दिल्ली में जयशंकर और मीडिया के सामने बाद में रूबियो ने मीडिया के सवालों के जवाब देने के दौरान ये बातें दोहराई। हालांकि इस दौरान उन्होंने ट्रंप का बचाव करते हुए कहा, राष्ट्रपति भारत से प्यार करते हैं, राष्ट्रपति भारत के बड़े प्रशंसक हैं, प्रधानमंत्री मोदी के बड़े प्रशंसक हैं। ये तब हुआ जब ट्रंप ने पहले भारत को नरक और मृत अर्थव्यवस्था वाला देश बताया था और हाल ही में इसे कीबोर्ड वाले गुंडों का देश कहा था। रूबियो फिलहाल 4 दिवसीय दौरे पर भारत में हैं। रूबियो ने कहा, भारत अमेरिका ट्रेड डील को फाइनल करने के करीब है। जल्द ही ये समझौता हो सकता है जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद, आपसी हितों को बढ़ाने वाला और टिकाऊ साबित होगा। वहीं जयशंकर ने ग्रीन कार्ड समेत अमेरिकी वीजा और आव्रजन के नियमों में उन बदलावों की तरफ ध्यान दिलाया जिसके सबसे ज्यादा शिकार भारतीय पेशेवर और भारतीय उद्योग जगत को होने की आशंका है। रूबियो ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारे व्यापार प्रतिनिधि बहुत जल्द यहां आएंगे। हाल ही में भारतीय प्रतिनिधिमंडल अमेरिका में था। हमने जबरदस्त प्रगति की है। रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन की व्यापार नीति का मकसद वैश्विक व्यापार के प्रति अमेरिका के समग्र दृष्टिकोण को फिर संतुलित करना है, न कि किसी विशेष देश को निशाना बनाना। उम्मीद है इन साझेदारों में से एक भारत भी होगा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी से सेवा तीर्थ में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से पीएम मोदी को अमेरिका आने का न्योता दिया। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों नेताओं ने रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, रणनीतिक तकनीक और इंडो पैसिफिक सहयोग समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और ईरान संकट पर भी बातचीत हुई। हालांकि विदेश मंत्री जयशंकर के साथ हुई बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल भी थे। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर और अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी एलिसन हुकर भी मौजूद थी। रूबियो की ये यात्रा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के चीन दौरे के सिर्फ 7 दिन बाद हो रही है। ऐसे में अमेरिकी मीडिया का कहना है कि रूबियो की ये यात्रा सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि डैमेज कंट्रोल मिशन भी है। रिपोर्ट के मुताबिक रूबियो का ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब पिछले साल के मध्य से भारत अमेरिका संबंधों में कुछ मुद्दों को लेकर तनाव देखा गया था। माना जा रहा है इस यात्रा का मकसद दोनों देशों के रिश्तों को फिर से मजबूत करना है। अब दिल्ली में रूबियो की बातचीत का सबसे बड़ा मकसद यही माना जा रहा है कि भारत ये समझ सके कि ट्रंप सरकार एशिया में आगे क्या रणनीति अपनाने वाला है और चीन के साथ उनके रिश्ते की दिशा क्या होगी। पिछले साल ट्रंप ने भारत पर भारी टैरिफ लगाए थे क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करने से इनकार कर दिया था। ट्रंप का दावा था उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष रुकवाने में बड़ी भूमिका निभाई थी, लेकिन भारत ने सार्वजनिक रूप से इस दावे को खारिज कर दिया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।